पूज्य शिव जी महाराज से एक सज्जन ने आके पूछा कि बाबा जब ध्यान पर बैठता हूँ तांट संट गंदी गंदी बातें क्या क्या कहाँ से सब निकलने लगता है, उठ जाते हैं ध्यान पर से, ऐसा क्यों होता है? बाबा तो बाबा थे, बड़े विद्वान थे, संत मत के अच्छे साधक थे, मननशील पुरुष थे। बाबा ने उनको कहा अच्छा कपड़ा तो खींचते हैं अपने से कि नौकर चाकर खींचता? नहीं बाबा अपने से खींचते हैं। कपड़ा जब मैल हो जाता है और उसमें जब साबुन देते हैं, पानी का छींटा मारते हैं, उसको जब रगड़ते हैं तो उसमें से खोआ निकलता है कि हलवा? बाबा ने पूछा कि उसमें से हलवा निकलता है? नहीं नहीं बाबा हलवा नहीं, मैल निकलती है। ओ कपड़ा को साफ कर रहे हैं तो मैल ही नहीं निकलेगी? हाँ बाबा। उसी तरह मन की सफाइयत कर रहे हैं, अंदर में जन्म जन्मांतरों का कचरा इसके अंदर भरा हुआ है, इसलिए वह निकलते 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 जब करते करते ध्यान करते करते वह सब कचरा जब साफ हो जाएगा, घर को बहारते हैं झाड़ू लेके, क्या निकलता है? कहिए उसमें हलवा निकलता है कि गंदगी निकलते? नहीं, गंदगी। उसी प्रकार ये झाड़ बटोर करना है, मन से गंदगी निकलेगी, जन्मांतरों का मन पवित्र। इसके लिए कहा गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। चौथी भक्ति में जप ध्यान दोनों है। जप कीजिए, मन को पवित्र कीजिए, कत्र कीजिए, काग्र कीजिए। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु। सूरत में निर्मलता है, निर्मल हो जाएगी सूरत। सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती नहाई चली। कितना सुंदर। अंदर में चलिए, अंदर में चलिए, अंदर में मिल जाएगा। जब सामान चीज मिल जाएगी तो आपकी संतुष्टि बढ़ती जाएगी, संसार की आसक्ति छूटती जाएगी, अंदर की आसक्ति बढ़ती जाएगी, कल्याण की मार्ग पर आप चलेंगे। तब जाके बिंदु ज्ञान हो जाएगा। ध्यान जब पक्का हो गया, जब जब ठीक ठीक बन गया, मन स्थिर हो गया, तब आपको जो शांति का अनुभव होगा अंदर में, वह बाहर में कोई कीमती कीमती चीज से, धन दौलत से संतुष्टि नहीं। अब क्या करना है? यहां तक चौथी भक्ति हुआ, पांचवी भक्ति मंत्र जाप मंदिर विश्वासा। जब पांचवी भक्ति आपकी पूर्ण हो जाएगी, छठी भक्ति की योग्यता वैसे नहीं। छठी भक्ति क्या है? दृष्टि योग क्रिया है। दृष्टि योग क्रिया, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से अंतः प्रकाश होगा, अंदर में रोशनी होगी, सब इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी। क्यों? छठी भक्ति करने से श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए यही असली चीज है, सार भक्ति। छठी भक्ति जो कीजिएगा ना, श्री सदगुरु। छठी भक्ति क्या है? छठ दम सील, छठ दम सील विरति बहु कड़मा, निरत निरंतर सज्जन। छठी भक्ति है इंद्रियों को काबू में कीजिए। कैसे होगी? होगा काबू में, होगी इंद्रिय। बहुत बलवान है। एक बुढ़िया सत्संगनी है, बाकी में मर गई होगी कि है पता नहीं, बहुत बीड़ी पीती है, दीक्षा भी ले ली है। ऐसे आरती होने के बाद सब आया, वो बुढ़ियो आई प्रणाम। एक युवक था बड़ा मुंह फट, बगले में खड़ा था। बुढ़िया प्रणाम करके कहती है कि बाबा कब मरवे? वो युवक था, काफी मरवे किया, अभी बीड़ी पिए जी। वो कह दिया बाबा ये बुढ़िया बीड़ी पिए खो। अब बुढ़िया कहती कि उसको गाली दे के कि बबेलक तो ना कहल भेलो रहा, सामने ही है। बड़ी हंसी लगी। बुढ़िया क्यों पीती है बीड़ी? की कहवा बाबा, मोने ने मोने मोहन तो बड़ा बदमाश। मोहन बाहर में तो 2-4 घंटा दाइयो देती है, सीधा कह देती है। हमने एक विद्यार्थी है, बहुत छोटे टोका है, बहुत छोटा। एक बार जब उसको शुरू करते हैं तो 10 खर्चे के बाद दम लेती, इतना बदमाश है।
आप लोग सुनिएगा तो गुम हो जाइएगा। मार के जब हटते हैं ना, कहता है इतना मारल के बाबा हमरा कुछ असर थोड़े भेले। वही आप तो एक दिन ऐसा कह दिया, सोचे उसको प्रेमी से समझाते बुझाते कितना मारेंगे उसको। कहता है विद्यार्थी देखे छो बाबा हार गए, हम हार लिए। बाबा मारते मारते हार गए, देखो हम हार लिए। इतना बस किसी को मुंह देश देगा, किसी को कुछ कह देगा, कुछ हमेशा मुंह उसका चलते रहता है। बहुत मार मारे हैं उसको, लेकिन बहुत सीधा हुआ है। अब मन रहता बाहर में तब न, मन कितना बदमाश है, मन ही ने सब कर्म कराता है, मन बस में नहीं न है। बुढ़िया कहती बाबा मोने न माने छे हम के लिए बीड़ी, फिर कहती बाबा बीड़ी छूटते नहीं छे हम की। तो बीड़ी की गलती है, सारी गलती बीड़ी की है। बीड़ी वहां दुकान में बंडल में से, मुट्ठा में से निकलती है, चूल्हा में जाके सुलग जाती है और तुम्हारे मुंह में आके घुसिया जाती है, तुमको पीना पड़ता है। हाँ बाबा की कहियो, बीड़ी तो नहीं आवे छो, हम ही जाए छियो कीन के लावे छियो। बहुत सा बढ़िया समझाए उसको। एक काम करो बूढ़ी माता जी, सुनो तुम जेबे नहीं करो दुकान लाने के लिए। की कहो बाबा नहीं जाए चाहे छे, लेकिन मोन घींच के लग ये सब बात का जवाब हम के। तब इसका उपाय अब गुरु महाराज जाने जाओ जाए दे बाबा, साथे जीते बीड़ी हमरा। बुढ़िया कहता अब साथे जाए दे बाबा, क्षमा करो। कहिए मन नहीं मान, मन कितना बलवान है। इसीलिए भगवान राम ने कहा इंद्रियां, पहले 10 इंद्रियां, इसको काबू करो। इसके लिए कैसे काबू करना होगा? इंद्रिय में शक्ति जहां से आती है, दोनों आंखों के मध्य से उसकी शक्ति को समेट के उसके केंद्र में स्थापित करो, खींचो। यह काम होगा दृष्टि योग से। दोनों दृष्टि की धारों को जब जोड़ने का काम शुरू करेंगे, और दृष्टि की धारें जब जुड़ जाएगी, नीचे की सब शक्ति सिमट करके केंद्र में चली जाएगी। अब इंद्रिय में कोई शक्ति नहीं रहेगी। इस क्रिया को करने में जो साधक सफल हो जाते, कठिन है, बड़ी मेहनत के बाद, तो उसकी 10 इंद्रियां काबू में हो जाती है। जब चाहते सिमट लेते हैं। यह 6ठी भक्ति। 7वीं भक्ति क्या है? शब्द साधना। मन सब इंद्रियों का मालिक है। मन सब इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। इंद्रिय को तो काबू कर लिए, लेकिन मन कभी न कभी फिर इंद्रियों को उसकाएगा, संचालित करेगा, फिर इंद्रिय आपके बस से हट जाएगी। इसीलिए संत कहा मन को बस करने की साधना करो। मन बस होगा शब्द साधना से। दम की साधना में भी मन की साधना होती है, उससे मन पूर्ण नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरुहन बड़ा अच्छा इसकी टिप्पणी की है, मन की साधना करो। उसको सम की साधना में समत्व की प्राप्ति होगी। शब्द साधना, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है यह जोग है अंदर में। शब्द साधना साधो, शब्द साधना कीजिए, अंतरीनाद की उपासना करनी है। आप सिद्धांत में भी गाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत, 4 किस्म की क्रियाएं हैं। शब्द साधना का अभ्यास करते 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 तो मन भी काबू होगा। मन जब काबू हो जाएगा, मनोनिरोध हो जाएगा, समत्व की प्राप्ति, समाधि की अवस्था, सब शरीर से आपको छुट्टी मिल जाएगी। सबरी की तरह ही 8वीं 9वीं भक्ति उसका फल है, लेकिन 7वीं भक्ति तक आपको करना है। हम लोगों को भक्ति करनी है और कोई उपाय नहीं। भगवान राम अपने से बतलाए हैं, इसलिए है तो गंभीर चीज, बहुत कठिन है, लेकिन कठिन जान के छोड़ दिए नहीं। इसके थोड़ा थोड़ा हम लोग यही सत्संग करें, गुरु से जुक्ति जाने, ध्यान करें, थोड़ा थोड़ा ध्यान का